सुनो गाथा उस चिरंजीवी की जिनके नाम से ही सारे दैत्य कांप जाते थे। अरे उनके क्रोध से आने वाले प्रलय को सारे अधर्मी पहले ही भांप जाते थे। सारे पापियों का नाश करके उनके रक्त से बंजर जमीनों को सींचा था। इनके ही परशु से अधर्मियों का मस्तक कटकर संपूर्ण दिशाओं में बिछा था। त्रेता युग के बीच में जब अधर्मी क्षत्रियों के कुकर्मों ने चरम लिया था, तब जमदग्नि ऋषि के आश्रम में मारेनुका के गर्भ से नारायण के छठे अंश ने जन्म लिया था। आने वाले काल से अनेक अधर्मी अनभिज्ञ थे। क्रोध आने पर वो समस्त संसार भस्म कर सकते थे और उनके आराध्य स्वयं शिव थे। महर्षि विश्वामित्र और महर्षि ऋचिक से शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान लिया था। फिर स्वयं ऋषि जमदग्नि ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। जब असंख्य दैत्यों ने इंद्र समेत समस्त देवताओं को अपने अपने लोकों से भगाया था, तब कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने देवलोक को बचाने हेतु ऋषि जमदग्नि के पुत्र को बुलाया था। देवलोकों पर विजय प्राप्त करने वाले सारे असुर अपने अंत से अज्ञात थे। महादेव का दिव्य परशु धारण करने पर वो पूरे विश्व में परशुराम से हुए विख्यात थे। अपने परशु से इन्होंने सारे दैत्यों का शीश गिराया था। अरे वो परशुराम ही थे जिन्होंने समस्त देवलोकों को असुरों के अधीन होने से बचाया था। एक बार ऋषि जमदग्नि के आश्रम में हया वंशज कृत्यवीर अर्जुन आए थे। ये वही अहंकारी राजा था जिसने भगवान दत्तात्रेय से सहस्त्र भुजाएं पाए थे। गौ माता कामधेनु से खाद्य पदार्थ उत्पन्न कर ऋषि जमदग्नि ने कृतवीर के सेना को भोजन कराया था, मगर ऋषि जमदग्नि को अपमानित करके उसने माँ के समान गौ को पीड़ा देकर कामधेनु को उठाया था। परशुराम के पिता का अपमान करने वाले को अब अंतिम निद्रा में सोना था। क्रोध की अग्नि लेकर निकले परशुराम से सारे हयों का विनाश होना था। गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर कृतवीर के पुत्रों ने मिलकर ऋषि जमदग्नि का वध किया। ऋषि जमदग्नि का वध देख और महसूस करके माँ रेणुका और गौ माता कामधेनु ने अपने अपने प्राणों को त्याग दिया। क्रुद्ध परशुराम को देखकर समस्त जगत में हुआ सन्नाटा था। 100 अक्षौणी सेना का अंत करके फिर स्वयं कृतवीर के शस्त्र भुजाओं को इन्होंने काटा था। आश्रम वापस आकर जब अपने माता पिता के मृत शरीर को धरा में वो पाए थे, तब अपने प्रतिशोध के ज्वाला को शांत कर समस्त जगत के पीड़ा को परशुराम अपनाए थे। जगत में हर एक अधर्मी क्षत्रियो को परशुराम का अब क्रोध सहना था। सारे कुकर्मियों का रक्तों का धरा में नदियां बहना था। जब जब अधर्म और दरिद्रता ने क्षत्रियों के आत्मा को छुआ था, तब तब उनका नाश और 21 बार परशुराम से उन अधर्मियों का संहार हुआ था। बांध का जल प्रवाह जब खुल जाए तो जल से जीवों का बड़ा विनाश हो जाता है, और इसी तरह अगर त्रिकालदर्शी का तीसरा नेत्र खुल जाए तो उनके शिष्य के परशु से अधर्मियों का सर्वनाश होता है। शास्त्रों के ज्ञाता और धर्म के वो अति शुद्ध परम धाम थे। शास्त्रों के साथ शस्त्र का भी महत्व बताने वाले वो हम सबके गुरु परशुराम थे।